हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप यादव। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बलिनो डेल्टा वेरिएंट होता है उसके अंदर जो की आती है वो किस टाइप की होती है और क्या क्या इस की के फीचर होते हैं। जनरली जो की होती है वो इस टाइप की होती है। जो आपका डेल्टा वेरिएंट होता है उसमें इस टाइप की ही की आती है। जो अपर वेरिएंट होते हैं जेटा, उसके अंदर आपको कीलेस एंट्री होती है। बट इसके अंदर जो आपको की आती है उसके अंदर ये जो इस टाइप की ही की आती है। अब इसमें होता क्या है कि आपके जो दो बटन दिए होते हैं, लॉक और अनलॉक, जनरली लोगों को इन दो बटन्स के बारे में ही पता होता है कि अगर आप इस बटन पर अनलॉक पर प्रेस करेंगे तो आपका व्हीकल अनलॉक हो जाता है, लॉक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी इस की के अंदर काफ़ी फीचर होते हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम होंगे। तो मैं आज आपको इसके जितने भी फीचर्स होते हैं वो आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला तो अगर हम इसमें देखें तो ये आपको जो की है वो इस टाइप की होती है। इसमें यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग होती है और ये इसमें दो स्विच होते हैं। तो जैसे अभी मैं कार के अंदर होती हूँ, ऑब्वियसली ये कार अनलॉक हुई हुई है। अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ तो ये लॉक हो गई है। ठीक है। अब मैं इसे अगर अनलॉक कर देता हूँ तो ये अनलॉक हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको इसके और फीचर्स बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहला फीचर्स तो ये है कि सपोज़ आप कहीं मॉल में गए हैं या किसी ऐसे भीड़ वाले इलाके में गए हैं, आपने अपनी गाड़ी को कहीं पार्क किया है। ठीक है। अब आप वहाँ से वापस लौटते वक्त आपको कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ अपना पिकल पार्क किया था। ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि यहाँ जनरली मॉल्स में हो गया होता है, मॉल्स में तो पार्किंग बिल्कुल बड़ी और लंबी रहती है और उसमें जो व्हीकल होते हैं वो कभी कभी हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको इसके अंदर एक सबसे मेन फीचर ये है, और ये जो फीचर मैं बताने वाला हूँ इससे आप अपने व्हीकल को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो व्हीकल फीचर ये है कि ये जो आपकी की है इसके अंदर जैसे दो बटन है, ये इसमें आपको जो दो बटन है, अगर आप इन दोनों बटनों को प्रेस करके रखेंगे तो जो आपका व्हीकल है वो सायरन की आवाज़ करने लग जाएगा। यानी कि इसके जो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरा व्हीकल कहाँ पर है। जैसे मैं आपको डेमो के पर्पज़ के लिए दिखाता हूँ, आपको दोनों बटन प्रेस करके रखने हैं। जैसे आप ये दोनों बटन प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड के लिए ये बीप की आवाज़ करेगा। अभी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं, ये देखिए ये आवाज़ करने लगी है। तो आप इसको ईजिली अपने व्हीकल को सर्च कर पाएंगे और आप कोई भी बटन प्रेस कर दिए रुक जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो मैं अगर थर्ड फीचर के बारे में बात करूँ, थर्ड फीचर ये है इसमें कि सपोज़ आपने अपना व्हीकल लॉक कर रखा है। ठीक है। लॉक करने की पोजीशन में क्या होता है कि जैसे आपने लॉक कर रखा, आप इसे अनलॉक करना चाह रहे हैं और आप नहीं चाहते कि जो भी साउंड आती है अनलॉक के टाइम पे, ये वाली जो साउंड आ रही है, नहीं चाहते आप। ठीक है। तो इसके लिए भी सिंपल सा क्या तरीका है, कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे एरिया में साइलेंट जोन में होते हैं, हम नहीं चाहते कि आवाज़ किसी को पता लगे कि व्हीकल अनलॉक हुआ है। तो आपको क्या करना है, बट जो ये फीचर है ये सिर्फ वन टाइम ही वर्क करता है। वन टाइम का मतलब आप इसको फुल टाइम नहीं ऑफ़ कर सकते इस साउंड को, लेकिन वन टाइम के लिए ऑफ इसको कर सकते हैं। इसको ऑफ़ करने के लिए आपको सिंपल सा ये है कि जो यहाँ पे जो की है, सेम वही की आपके दोनों बटन है, लॉक अनलॉक बटन को आपको यहाँ पे 3 to 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। जैसे ही 3-4 सेकंड के लिए आप प्रेस करके रखेंगे और इसको अनलॉक करेंगे, अभी भी आवाज़ आ रही है, मतलब वो ढंग से फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। ये फिर से वही कर रहा है, मैं भी कुछ इशू हो रहा है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये वाले बटन को आप अगर एक साथ प्रेस करना है, हो गया है मे बी। अब ट्राई करते हैं अनलॉक करने की। ये अभी भी नहीं कर रहा है, मैं आगे दिखाता हूँ इसमें, या मे बी चलो लास्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं। एक बार व्हीकल को लॉक कर लिया है, अब मैं इसको दोनों बटन को प्रेस करता हूँ 3 to 4 सेकंड के लिए। ये वाला स्टार्ट हो जाता है फीचर। चलो दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। अब मैं अगर इसको अनलॉक करता हूँ, देखिए आप व्हीकल अनलॉक हो गया है। ये कुछ
ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। 2 to 3 सेकंड्स का होता है। अब मैं यहाँ पे मेरे हाथ में कैमरा है इसलिए मैं इसको कीबोर्ड अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। इसके अलावा एक और फीचर इसमें होता है एंटी थेफ्ट का। एंटी थेफ्ट का क्या फ़ीचर होता है कि सपोज़ पॉसिबली जो आपके थीव्स होते हैं, चोर होते हैं, वो जो की होती है वो इस की को बना सकते हैं सब, ठीक है। क्योंकि चोरों के ना तो पैर होते हैं ना कोई उनके पास ताले होते हैं, उनका तो कोई रोकथाम नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो की होती है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब वो सपोज़ आए आपके यहाँ पे और उन्होंने इसको यहाँ पे की को यहाँ पे लगाया और व्हीकल अनलॉक कर लिया, तो जो की है इससे आपके डोर तो ओपन हो ही जाएंगे, चाहे आप इसको अनलॉक नहीं करोगे फिर भी तो। बट फॉर सेफ्टी साइड चलो मैं एक बार इसको लॉक कर देता हूँ ताकि हम श्योर हो जाएं गाड़ी लॉक है। हाँ, गाड़ी लॉक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ आपका थीव आया, उसने मास्टर की बना ली है आपकी और उसको इसने यहाँ पे लगाया और उसने अनलॉक कर लिया। आप देखेंगे गाड़ी अनलॉक हो चुकी है, ठीक है। बट आप इसमें अगर नोट कर पा रहे होंगे तो ये देखिए गाड़ी ने सेंस कर लिया है कि ये गलत तरीके से ओपन हुई है। कई बार क्या होता है कि सपोज़ आपने इसको अच्छे से लॉक कर दिया है, ठीक है, और आपने इसको लॉक कर दिया है और चोर आया, उसने इसको खोल तो लिया और अंदर गया, ठीक है। तो अंदर देखिए ये जो इंडिकेटर बता रहे हैं, ये देखिए ये वही फीचर है जो आपको पता लग जाएगा कि चोर आ गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनलॉक की को प्रेस कर देना है। इसके अलावा क्या करना है आपको, जो अगला फीचर ये है इसके अंदर कि सपोज़ आप आए और आपने जो अपना डोर है वो लॉक कर रखा है, ठीक है। आपने सिर्फ इस की को, अनलॉक की को एक बार प्रेस कर, तो इससे क्या होने वाला है कि जो आपका डोर है वो सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन हुआ है, बट इसके अलावा आपके जो को पैसेंजर जो डोर होते हैं या बैक डोर होते हैं वो ओपन नहीं होंगे आपसे, ठीक है। एक सेफ्टी फीचर है। सपोज़ क्या होता है अगर हम ड्राइवर हैं, अकेले ही जा रहे हैं, तो सारे डोर्स ओपन करने की नीड नहीं है। ये देखें सारे लॉक हो रखे हैं। इनफैक्ट जो आपका ट्रंक होता है यानी कि डिग्गी होती है वो भी बंद होगी यहाँ से, ये भी नहीं खुलेगी। तो आप क्या करिए, इस अनलॉक के बटन को आपको 2 बार प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको 2 टाइम प्रेस करेंगे, ये देखिए आपकी डिग्गी खुल जाएगी और जो आपके ये वाले डोर हैं ये भी खुल जाएंगे, ये भी खुल जाएंगे, ठीक है। अब सपोज आपने इसको लॉक कर दिया। इसके अंदर एक और फीचर, सबसे अच्छा फीचर ये होता है एंटी थेफ्ट में कि सपोज़ कोई आया आदमी और वो आपके व्हीकल को काफ़ी देर से या तो टच कर रहा है या कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे आया, गाड़ी लॉक है, फिर भी मैं इसके डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं व्हीकल के में कई सारे सेंसर लगे होते हैं, सपोज़ मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक फ़ीचर एक्टिवेट हो जाता है एंटी थेफ्ट अलार्म। उसमें क्या होता है कि जैसे ही अभी आप जो देखेंगे इसमें जनरली क्या होता है, जैसे ही आप अनलॉक करते हैं व्हीकल को तो उसमें जो लाइट होती है 2 टाइम्स ब्लिंक करती है इंडिकेटर पे, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, इसकी नॉइज़ भी ज़्यादा हो रही है और इसका मतलब ये है कि गाड़ी ने सेंस कर लिया कि इसमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, ठीक है। अब मैं जैसे लॉक है, अब मैं इसको अगर अनलॉक कर रहा हूँ फिर 3 बार बोल रहा है। 3 बार बोलने का मतलब ये है कि इसने सेंस करा है कि इसके अंदर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। तो चलो देखते हैं इसका अंदर जाके क्या होता है। तो जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखें, जैसे आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी की है वो आपको लगा देनी है। यहाँ पे आपकी जो की होती है लगा देनी है आपको। जैसे ही आप ये की लगा देते हैं, बंद करता है, तो जैसे ही आप ये की लगा देते हैं
ये देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब इसने सेंस कर लिया है कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है और ये भी आपकी प्रेजेंस में ना हो तब हुई है। तो ये आपको ये जो लाइट है यहाँ पे जो आपको दिख रही थी, वो ये आपको बताना चाह रही है कि आपके व्हीकल के साथ में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। तो इससे थोड़ा आप अवेयर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं भी व्हीकल चोरी होने के चांसेस हुए हैं, या ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे डोर अनलॉक करने की, तो आप उसको सेफ्टी के लिए कहीं अच्छी जगह पर पार्क कर सकते हैं जहाँ पर आपका व्हीकल सेफ रहे। इसके अलावा इस की में एक और फीचर होता है। इसमें क्या फ़ीचर होता है, इसके अंदर एक इमोबलाइज़र लगा होता है। इमोबलाइज़र का मतलब क्या होता है कि उसकी जो कोडिंग होती है वो एक तरीके का डिवाइस ही होता है। उसकी कोडिंग जो इस मारुति के जो ECU होगा उससे लिंक रहता है और वो यूनिक ही होता है। जनरली आपको जो 2 की मिलती हैं उनके साथ वो मैच करता है। सपोज जो चोर है उसने मास्टर की भी बना ली, ठीक है, और उसने यहाँ आके लगाया, तो आप यहाँ आगे डिस्प्ले में देखेंगे हम, तो ये आपको साइन दिखेगा की का। ये जो की का साइन आपको दिखा, ये वाला, ये चेक कर रहा है कि जो आपकी जो की है वो जेन्युइन है कि नहीं है। अगर वो जेन्युइन नहीं होगी तो यहाँ पे जो इम्बलाइजर का जो साइन है, मतलब जो की, वो यही आपको शो करना चाह रही है कि आपकी की मैच नहीं हो पा रही है। तो उससे क्या होगा कि मे भी हो सकता है कि उसकी की इसके अंदर लग जाए, लेकिन उसकी वो जो आपका चोर है जो भी है वो आपका गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एक फ़ीचर तो ये है। इसके अलावा मैं आपको इसके एक फ़ीचर्स के और बारे में बताता हूँ। उसका एक फ़ीचर ये है कि सपोज आपने अपना व्हीकल अनलॉक कर दिया है, ठीक है, और आपने जो ये गेट है ये ढंग से नहीं लगाया है, ठीक है, या कोई भी गेट आपने ढंग से नहीं लगाया है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका, जैसे ही आप अब इसको लॉक करने की कोशिश करोगे तो ये लॉक नहीं होगा। तो एक इंडिकेशन है कि आपका कोई ना कोई डोर जो है वो अनलॉक हुआ हुआ है। तो आप अपना देख के जो भी है डोर आप उसको इजीली उसको लॉक कर सकते हैं। और अब अभी लॉक कर सकते हैं तो लॉक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कोई अनदर फीचर की, तो की में तो मैंने जैसे आपको बताया ऑलमोस्ट सारे फीचर कवर ही कर दिए। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई और नया फीचर मालूम पड़ता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई फीचर जो मैंने बताया वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने बटन्स बताए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।